बधाई है। सर, इस सिवान में ऐसी संस्था पहली बार हम लोग भी देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज ही नहीं है जी, पहली बार हम रोग भी नए नए हो रहे हैं कि ऑटिज्म में पुरानी खबर है। कुछ रोग अनुवांशिक इनहेरिटेड होते हैं और कुछ एक्वायर्ड बाद में हमारे बीच आ जाते हैं। और बच्चों को इन सारी चीजों से मुक्त करने की अगर कोई जिम्मेवारी ले रहा है तो शिक्षण की और निरोग करने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो बड़ा काम हो रहा है। और भविष्य में अच्छी पीढ़ी के लिए ये आवश्यक शर्तें हैं अब जिनको ये टीम पूरा कर रही है, और इसके लिए सारे लोग धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज आलम सर हैं और इनसे भी थोड़ा हम लोग दो शब्द जानेंगे। सर, थोड़ा विस्तार से इस संस्था के बारे में बतलाइए। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि विकास जी के इस नए कोशिश में समाज में एक जो कोशिश उन्होंने की है उसमें आप लोग आए हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात जो लोग जरूरतमंद है, जिनको इस चीज की जरूरत है, उस तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचेगा। मैं पूरे सिवान की जनता को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि विकास जी ने जो कार्य किया है, ये ऑटिज्म एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन, ये शब्द थोड़े बड़े हो जाते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जो स्पेशल चाइल्ड हैं, आप देखेंगे मोबाइल के उद्भव के बाद खास तौर पे हर घर में एक दो ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कोई बच्चा ओवर एक्टिव है, स्कूल में जाता है तो क्लास में बैठता नहीं है, ये समस्या एक तरह से होने वाली है आगे चल के। कोई बच्चा ऐसा है कि किसी बाकी बच्चों से बातचीत ही नहीं कर रहा, खेल ही नहीं रहा है। किसी बच्चे का विकास की क्रम जो है, बच्चे की एज हो गई 3 साल, अब स्कूल जाना चाहिए लेकिन स्कूल जाने लायक नहीं है। इसी क्रम में डाउन सिंड्रोम होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है। ऑटिज्म का एक स्पेक्ट्रम है, माने कम से लेकर के बहुत ज्यादा तक बच्चों को परेशानियां होती हैं। तो ऐसे विशेष बच्चों के लिए मैं उन्हें हैंडीकैप नहीं मानता जी, मैं उन्हें मानता हूं कि हमारे ही बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है। नॉर्मल स्कूल से हट करके उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बने, जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा स्लो है, जो बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स में स्लो है, जो बच्चा बाकी बच्चों से खेल नहीं रहा है, सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रहा है, घर में कोई ऐसा गेस्ट आ रहा है तो उससे मिलजुल नहीं रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है, या बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, या उसको लर्निंग डेफिसिट है, उम्र 10 साल हो गई है लेकिन 2 तक का पहाड़ा नहीं सीख पा रहा है, तो हम अपने समाज के ऐसे बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। ये कोशिश काबिले सताइश है। इसके लिए मैं विकास साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने ये व्यवस्था सिवान में बनाई कि ऐसे बच्चे समाज के मुख्य धारा से पीछे न छूटे। इसके लिए ये जीनियस ऑटिज्म एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर का इनॉग्रेशन है। मैं बहुत खुशनसीब महसूस करता हूं कि मैं अपने गुरु श्री रविंद्र पाठक जी के साथ इसके इनॉग्रेशन में शामिल हुआ। हमारे बीच हमारे दोस्त गणेश दत्त पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ सीनियर टीचर आशुतोष नंदन जी मौजूद हैं, मैं इनका भी खैर मकदम करता हूं। सिम्पी गुप्ता जी के पति हमारे बीच मौजूद है, गुप्ता जी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि समाज के सारे लोग मिलकर के विकास जी का साथ देंगे, और विकास जी ने ये प्रयास किया है, ये अपने काम के लिए नहीं किया है, समाज के विशेष बच्चों के लिए किया है। तो इनके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि समाज के लोग इनका सहयोग करें और अपनी दुआएं दें। पूरा मतलब इसी क्रम में हमारे साथ शिक्षाविद प्रोफेसर गणेश दत्त पाठक सर हैं और इनसे भी हम लोग सवाल जानना चाहेंगे। सर, आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किताबों से दूरी बना रहे हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा मन लगा रहे हैं, तो इस तरह की संस्था की कितनी जरूरत यहाँ पर सीवान में थी? देखिए, अभी समय जो मोबाइल का आ रहा है, मोबाइल का युग चल रहा है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, जिसके लिए अभी भी हमारे समाज का स्तर तैयारी उतनी बड़ी नहीं है। मोबाइल के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारी न्यूरो रिलेटेड बीमारियां भी हो रही हैं। तो उन सब समस्याओं के समाधान के लिए इस तरह की आवश्यकता सिवान में थी। सिवान में इस तरह का सेंटर नहीं था जहाँ की न्यूरो रिहैब की व्यवस्था हो। न्यूरो रिहैब की आवश्यकता अभी देखिएगा आज से 2 साल बाद और ही बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो केसेस आएंगे उसके लिए विकास जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया यहाँ पे, और काफी सराहनीय है। लोग भी इसके बारे में समझें और इसका लाभ उठाएं। इसी क्रम में हमारे साथ विकास सर हैं, इनसे भी हम लोग 2 शब्द जानना चाह रहे हैं कि क्या सोच के साथ सर इस संस्था का आपने शुरुआत की? नमस्कार। एक्चुअली सबसे पहले नंबर की ऑटिज्म और ये जो स्पेक्ट्रम है, इसको साइंटिफिक रूप में कोई डिजीज नहीं बोला गया है,
ये एक डिले है जिसमें बच्चे पीछे रह जाते हैं। विशेष रूप से मेरा काम है पूरा मैनेजमेंट करके देना और वो सारी सुविधाएं देना जिसके लिए लोग बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई भटक रहे हैं। खासकर सिवान के लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बच्चे को लेकर, और उनका डेवलपमेंट बहुत पीछे रह जाता है, घर से दूर रहना पड़ता है। वो सारी चीजों से निजात मिलेगी। सिवान के लोगों को यहीं पर वो ट्रीटमेंट मिलेगा जो दिल्ली में जाकर के उनको मिलता है। हमारे साथ पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो कि बच्चों का विशेष ध्यान रखती है। पेरेंट्स के साथ मिल करके काम करते हैं हम लोग। पेरेंट्स को घर पे क्या करना है बच्चे के साथ ये भी समझाते हैं। इन सब चीजों पे मिलने काम। सर, इसमें जो कोई उम्र सीमा वगैरह है क्या कि 12 साल के बाद नहीं या 14 साल के बाद नहीं? कितने बड़े? ऐसा नहीं है। बड़े बच्चों के भी, जैसे कुछ पेरेंट्स इस चीज को मान करके छोड़ देते हैं कि लोग बोलता है कि मेरा बच्चा 5 साल पे बोला या फिर वो इतने साल पे जा करके इंटरेक्ट किया, तो लोग छोड़ देते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है, फिर उन्हें समझ में आता है कि नहीं, गलती हो गई। यानी ये मान लिया जाए 2 साल तक आप इंतजार कर सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद तुरंत आपको कंसल्टेंट करना है, डॉक्टर से दिखाना है और उस चीज को इवेलुएट करना है, असेसमेंट कराना है कि वो किस स्टेज में है, उसमें क्या कमी रह गई है। और मोस्टली जैसे कि सर ने बताया, बाकी सब ने भी बताया, इसका सबसे बड़ा जड़ है मोबाइल जी। और बाकी इसको कोई फिक्स नहीं बताया जा सकता, कई तरह के कारण होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कितने साल से बच्चे आ सकते हैं और कितने साल तक के? जैसे जब पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चा उस ग्रोथ स्टेज को नहीं टच कर रहा है जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, तो तुरंत उनको असेसमेंट के लिए आना है। और हमने विशेष रूप से असेसमेंट फ्री रखा है ताकि उन्हें पहले ही पैसे नहीं जुटाने, उसके लिए नहीं सोचना पड़े। और फीस भी हमने बहुत नॉमिनल रखा हुआ है जिसमें कि आराम से कोई भी एक मीडियम परिवार का आदमी करा सके। क्या अपील करेंगे सीवान के नगर के लोगों से? लोगों से कहेंगे कि अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह का कोई भी कमी लग रहा है, जो बाकी बच्चे जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं वो नहीं है, वो आपका जो भी लिस्ट है उस चेक लिस्ट को चेक करिए, उसमें कहीं भी कमी लग रहा है तो तुरंत उसको लेकर हमारे पास आइए, हम हेल्प करेंगे। ठीक जी, बोलिए चाचा, क्या कहेंगे? डॉक्टर शाहनवाज आलम जो है, हम लोग के डॉक्टर साहब जो हैं जी, हम मतलब जितना बात बोले हमको बहुत अच्छा लगा, समझ में आया ऐसा होना चाहिए। सीवान में ऐसा जो सेंटर होना चाहिए वो नहीं था बच्चों के लिए, जो उन लोगों का ऑटिज्म होता है, चाहे कहीं रिहाब वाला जो होता है, ये सब होता है कि जैसा चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, नहीं ठीक से बोल रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए ऐसा सेंटर नहीं था जो हम लोग प्रयास करके उसको खोले हैं। यहाँ पे हमारे बेटा हैं जो विकास कुमार हैं और उनके जो मित्र हैं डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब हैं, इन लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दे करके और इसको प्रयास करके खुलवाया है कि यहाँ सीवान के बच्चों के लिए कुछ राहत मिले, यहाँ के बच्चे भी सुधरे और अच्छा बने। मैक्स केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर शाहनवाज साहब के शुभ हाथों से उद्घाटन किया गया, उनके लिए क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे सर? उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। वो तो समझ लीजिए कि हम लोग के परिवार के सदस्य के जैसे हैं, हम लोग मानते हैं सदस्य के जैसा, और वो भी हम लोग को बहुत सहयोग करते हैं। इस तरीके का कहीं भी कार्य होता है तो डॉक्टर साहब का बहुत ज्यादा चढ़ बढ़ के हिस्सा रहता है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? हाँ, वो तो मतलब कि चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते ही हैं, वही प्रोत्साहित किए हैं, वही प्रोत्साहित करके वही किए हैं कि तुम खोलो, हम हैं साथ में, हम लोग हैं और सब डॉक्टर भी हैं, हम लोग सहयोग करेंगे और इसको मतलब कि यही करेंगे, सक्सेस करेंगे। चलिए ठीक, धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आनंद भारती हुआ। तो सर, आप जीनियस जो ऑटिज्म सेंटर है, यहाँ पर किस तरह की सेवा प्रदान करेंगे आप? सर, यहाँ पास जो सेवा किया जाता है पूरा टीम के साथ किया जाता है और अच्छी तरह से बच्चे को मतलब यहाँ पास ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अमन शर्मा हुआ, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यहाँ के सीनियर थेरेपिस्ट मैं हूँ। और हम लोग का जो बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, हम लोग का मोटिव ये रहता है कि एक्टिविटी के थ्रू बच्चे जो भी चीज़ एक्वायर्ड किए हैं, जो भी एज में अपने बच्चे फोन से हो या जो भी चीज़, या बच्चे अपने एज ग्रुप के साथ सोशलाइज नहीं हुए, जो भी सेंसरी ओवरलोड हुए हैं, उस चीज़ को कम करके और एक्टिविटी के थ्रू उसके एडीएल में मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में नॉर्मल बच्चे की तरह कैसे बिहेव करें, उस इन्वायरमेंट को कैसे बिहेव करें, हम लोग का यही प्रयास रहता है कि बच्चे को उसकी एक्टिविटी में दोबारा से वापस लाए और अपने आप को सेल्फ मेंटेन अच्छे से करें। सौरभ जी, माय नेम इज सौरभ पांडे। हम स्पीच थेरेपी में काम करते हैं। बच्चे में जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बच्चे जिनका स्पीड डिले होता है, जो बच्चे आई कॉन्टेक्ट नहीं दे पाते हैं, जिनका काम किया जाता है स्पीच थेरेपी। ठीक, ममता जी। मैं डॉक्टर ममता एज
थेरेपिस्ट बच्चों के मूड के बेसिस पर थेरेपी प्रोवाइड करता है। ठीक। माय नेम इज निरंजन यादव। आई एम PNOT एक्टिविटी मेंटल रिलेटेड बीमारी जो भी मेंटल से रिलेटेड कॉन्शियस अटेंशन मनोबुद्धि करता है इसको यस सर। थोड़ा तेज बोलिए, तेज। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ, यहाँ OT डिपार्टमेंट में रहता है। तो यहाँ पे जो बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते हैं उस बच्चों को ट्रीटमेंट अभी हमारी मौजूदगी जीनियस ऑटिज्म एंड न्यूरो रिहैब सेंटर में है और हमारे साथ जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ हमारे साथ स्पेशलिस्ट सभी लोग बैठे हुए हैं। सर ये बतलाइए, अगर कोई बच्चा बचपन में अगर मूक हो जाता है, गूंगा हो जाता है, उसको आप लोग कैसे रिहैब कीजिएगा कि उसको कुछ फायदा मिले? देखिए, जैसे सबसे पहले जो हम जानते हैं स्पेशल बच्चे होते हैं या कॉज कुछ भी हो, कॉज रिस्क फैक्टर बहुत सारे होते हैं, या फोन से हो या कुछ और भी होते हैं, जिस कारण सोशलाइज नहीं होते। अगर बच्चा, अगर एक एग्जाम्पल देते हैं, फोन से ही अगर उसका स्पीच खत्म हुआ है, बच्चे कभी फोन देखते हैं तो मुंह बंद करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग का टंग का जो रेस्टिंग पॉइंट होता है ऊपर की ओर होता है। तो ऐसे बच्चे ना कभी कभी मुंह खोल के देखते हैं, जिसका टंग का स्ट्रेंथ, मसल में स्ट्रेंथ नहीं हो आ पाती है, जिसके टंग पूरा फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता, जिसके कारण स्पीच में डिले हो जाता है। बच्चा अपनी एज ग्रुप के साथ सोशलाइज नहीं हुआ है, उसके कारण जो कन्वर्सेशन है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण बच्चे में स्पीच डिले हो जाते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्योर करने के लिए स्पेशल बच्चों को जो स्पेशल थेरेपिस्ट आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट जो हमारे ममता मैम हैं, सौरभ सर हैं, जो अपने टेक्निक से उस बच्चे को स्पीच लाते हैं और उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह कैसे ट्रीट करना है, उस इन्वायरमेंट को कैसे डील करना है, वो सिखाते हैं। और इसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है मैम की तरफ से, सौरभ सर की तरफ से।